नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हमारी खास पेशकश सरोकार में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं सरोकार में हम सोमवार से शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्या को समझेंगे, लोगों की परेशानी को आवाज देने का काम करेंगे और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछेंगे कि बताइए भाई, ये आपने काम क्यों नहीं किया। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं नगर निगम के अंदर, विधानसभा में, लेकिन आपने ये क्यों नहीं किया। ये सवाल पूछेंगे सीधे उनसे। लेकिन आपको क्या करना है, सरोकार के साथ जुड़े रहना है और कमेंट बॉक्स में, सोशल साइट पर जाकर अपने इलाके की समस्याओं को हमें बताना है। वहां हमारे संवाददाता आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो, जिसका नाम क्या है आप लोग बताइए, सरोकार। ये सरोकार का तीसरा हफ्ता है। हम ट्रैफिक रूल्स और उनके पालन की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम इस समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। आइए पहले ये जान लेते हैं कि ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु शासन प्रशासन द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। जरा स्क्रीन पे लाइए वो चीजें। ये आ गई, देखिए, ये सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल हो, नंबर 1 है आपके यहां। अब दूसरी, मुख्य चौक पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होती है। शहर के सभी मुख्य मार्ग पर सीसीटीवी होते हैं, मतलब कवर होता है वहां पे। अब अगली लाइन आई है, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई होती है। मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धता होती है। विभिन्न अभियानों के तहत जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाए, ये निर्देश है जिसका पालन आप सभी को करना ही चाहिए। दुर्ग में यातायात नियमों का उल्लंघन आम बात हो गई है। लोग बहुत कैजुअली ले रहे हैं यातायात नियमों का। लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वहीं कानून का पालन कराने वाले लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं। भिलाई दुर्ग में कैसा है ट्रैफिक नियमों का हाल, ये जानना है आपको, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुर्ग भिलाई वैसे तो छत्तीसगढ़ का एक सबसे डेवलप्ड शहर है, लेकिन यहाँ शायद लोगों में ट्रैफिक सेंस अब तक डेवलप नहीं हो सका है। जिस तरह से यहाँ नियमों की अनदेखी होती है, उसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। ग्लोब चौक पर सेक्टर 10 और सड़क किनारे मौजूद पेट्रोल पंप से निकलने वाले लोग अक्सर रॉन्ग साइड से आते हैं, जिससे यहाँ दुर्घटनाएं होना आम बात है। ग्लोब चौक है, ग्लोब चौक के आसपास सिविक सेंटर और कई ऐसे स्थान है, पूरा जो टाउनशिप का एरिया है भिलाई का, और यहाँ से कई वाहन रॉन्ग साइड से आते हैं। इस स्थान में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं? अरे डेली का डेली होती रहती है, रोज का रोज देखते रहते हैं। एक दो तो ऐसे ही होता है, उल्टा रॉन्ग साइड आते हैं ना, होते ही रहते हैं। कोई रॉन्ग साइड से इधर से सीधा निकलता है, कोई यू टर्न लेके नहीं जाता है। जैसे सीधा निकलेगा तो उधर से आने वाला गाड़ी से टकराता ही है। इधर से पेट्रोल डीजल भरा के रॉन्ग साइड से आते हैं, स्पीड में भी आते हैं, या कोई रोकने वाला है नहीं उनको। शहर के कई चौक चौराहों पर सैकड़ों लोग धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। इनमें आम लोगों के अलावा सरकारी विभागों में लगी कारें भी शामिल थी। ये सरकारी गाड़ी है और इसमें अधिकारी बैठे हुए हैं और अधिकारी के ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। किस तरीके से गलती है कि नहीं सर? अब जल्दबाजी में हो सकता है, भूल गया हो। कि आपने सीट बेल्ट का प्रयोग क्यों नहीं किया है? सीट बेल्ट का उपयोग करते थे, अभी आपने लगाया नहीं है? अभी नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नियम को तोड़ा है आपने। ना तोड़ा, गलती की है। लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, शासन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ी हो जा रही। नहीं, प्रशासन द्वारा गलत है। प्रशासन अगर व्यवस्था करता तो रोड पर गाड़ी नहीं लगती। इसमें ये जो कांटा वाला भी है, कांटा वाला के चलते बहुत रोड जाम हो रहा है। यहाँ टर्निंग है, यहाँ कोई ट्रैफिक का भी व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ रहना चाहिए। नेशनल हाईवे के 4 स्थानों पर फ्लाईओवर ब्रिज तो बन गया, जिससे भिलाई होते हुए रायपुर की तरफ जाने वाले वाहन इसका इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। लेकिन इन ब्रिज के नीचे के पूर्व के चौक के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसी चौक में हम खड़े हैं। ये सुपेला का घड़ी चौक कहलाता है, काफ़ी व्यस्तम चौक है। जब यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बना था तो ये काफ़ी चर्चित चौक हुआ करता था। इस चौक में कहीं पर भी
ट्रैफिक के द्वारा जो है सिग्नल नहीं लगाया गया है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी एक चौक होना चाहिए, सिग्नल लगना चाहिए। बिना सिग्नल के कोई भी आदमी इधर से उधर आ जा रहा है। इंतजाम होना चाहिए। हाँ, इंतजाम होना चाहिए, बस यही, या तो यहाँ पे सिग्नल लगाई जाए या फिर जो ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई जाए। इसमें हम लोग की भी गलती है और गवर्नमेंट की भी गलती है। यातायात नियमों का पालन कराने में ट्रैफिक पुलिस की नाकामी भी नजर आती है। हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों के होने के बावजूद कई प्रमुख चौक पर भारी वाहन सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं। नेशनल हाईवे के सड़क के किनारे में जिस तरीके से बेतरतीब सड़क किनारे जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो वाहन खड़े हैं, उन्हें हटाने का जिम्मा किसी के पास नहीं है, कोई इसे हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर पुल बनने का नहीं है, पुल से नीचे भी लोग जाते हैं जिनका टर्निंग पड़ता है, फिर भी गाड़ी खड़ी है, एक्सीडेंट हो सकता है। क्या यहाँ पर ट्रैफिक का कोई बल होता है? ट्रैफिक का बल नहीं है यहाँ। ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रेड सिग्नल जंप है, क्योंकि राहगीर ऐसे स्थानों पर भी जंप कर लेते हैं जहां पुलिस की टीम लगे रहती है। चौक में भी आवागमन काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पर भी रेड सिग्नल क्रॉस किया जाता है। राजेंद्र पार्क चौक में भी रेड सिग्नल क्रॉस होता है, साथ ही साथ मालवीय चौक भी जहाँ जो रेड सिग्नल क्रॉस होता है। खुर्सी पार्क चौक जो है वहाँ भी काफ़ी जघन्य क्षेत्र बन चुका है, दुर्घटनाजन्य क्षेत्र बन चुका है। वहाँ भी जो नियम का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से दुर्ग में नियमों का उल्लंघन लगातार जारी है। दुर्ग से आकाश राव। अब सवाल यह है कि ट्रैफिक नियम ताक पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आप लोग अपने से भी सवाल कीजिए, जितने लोग हमारे दर्शक हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपने से सवाल करे। बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था यानी कम सड़क दुर्घटना, अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए तो हम सड़क हादसों से बच सकते हैं। लेकिन ग्वालियर में सड़कों पर लोग बेखौफ होकर चलते हैं। किस तरह ग्वालियर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। सिग्नल जंप करते ये लोग, बिना हेलमेट मौज मारती जनता, सीट बेल्ट का नहीं है अता पता, जहां मर्जी वहां गाड़ियां खड़ी। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल है ग्वालियर शहर में ट्रैफिक का और ट्रैफिक नियमों के पालन का। पुलिस वाला हो या ना हो, ग्वालियर के लोग बड़े ही शौक से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गांधी रोड तिराहे की। ग्वालियर का गांधी रोड तिराहा शहर का सबसे वीवीआईपी रोड है। इस रोड से एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और हाई कोर्ट के जजों के बंगले पड़ते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपको कोई भी व्यक्ति है वो हेलमेट पे नजर नहीं आएगा, ये हालात है। और आपसे लोगों से क्यों भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाए, क्या कहेंगे? थोड़ा जल्दी में था इसलिए जी। यंगर से हेलमेट नहीं लगा रहे, क्या कहेंगे? खरीदेंगे अभी जाके। ये देखिए, ये एक्सीडेंट भी हुआ उधर। हालात यही है कि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं। और देखने में ये आया, हेलमेट नहीं लगाए हैं और उसके बाद सिग्नल भी नहीं देख रहे और ये हादसा हुआ। और आपको देखेंगे कि एक भी व्यक्ति आपको हेलमेट में नजर नहीं आएगा। जितने भी लोग निकल के आ रहे हैं सभी लोग बिना हेलमेट के हैं। कलेक्ट्रेट तिराहा। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट के तिराहे पर जबरदस्त ट्रैफिक आपको हरदम देखने को मिलेगा। यहाँ हर किसी को जल्दी रहती है। सिग्नल जंप करना और ट्रैफिक रूल तोड़ना यहाँ आम बात है। हम मौजूद हैं ग्वालियर के कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट के तिराहे पर, और किस तरह से नियमों को तोड़ा जाता है ये देख सकते हैं। बीच रोड पर क्यों भैया सिग्नल क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? सिग्नल तोड़ा नहीं है, ब्रेक नहीं थी तो आगे निकल आए। ब्रेक, बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो? अरे ब्रेक तो है, मतलब क्या बारिश का टाइम चल रहा है, कभी कभार लग जाता है, कभी कभार नहीं लगता है। क्या भैया सिग्नल विग्नल तोड़ के सब जा रहे हो? कोई वो नहीं है? नहीं सिग्नल तोड़ के नहीं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो तुम भी तोड़ोगे? हम तो रुक के आए अभी। अरे इतनी घटनाएं हो रही है फिर भी दिख रहा है, फिर भी सिग्नल तोड़ रहे हो? नहीं तोड़ रहे, सिग्नल घटना हो रही है, तोड़ रहे हैं तोड़ने वाले। आपने नहीं तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, खड़े हैं अभी यहीं। तो आप देखें कि और भी लोग हैं, और जैसा कि ये जो नियम है यानी कि सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ये लोग बीच में खड़े हुए ऐसे कई लोग हैं, और उसके साथ ही लगातार घटनाएं होती है। ये देखिए, आप स्टंट करते हुए ये जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से ही घटनाएं होती है। यूनिवर्सिटी तिराहा। किसी भी शहर के चौराहे और तिराहे पर जाम लगाने में लेफ्ट टर्न की भूमिका अहम होती है।
ग्वालियर में एक भी लेफ्ट टर्न ऐसा नहीं है जो आपको फ्री मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के तिराहे पर और ये लेफ्ट टर्न है और आप देखेंगे कि लेफ्ट टर्न को पूरी तरह से घेरा हुआ है, कोई भी निकल नहीं सकता। इस तरह से नियमों को ताक पर रखा जाता है। खास बात यह है कि इन नियमों को पालन कराने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है, लेकिन वो भी उसे नहीं निभा रही है। तो क्या कहेंगे, क्यों भैया लेफ्ट टर्न तो फ्री रखना चाहिए, तुम इधर से जा रहे हो, यार तो वो है लेफ्ट टर्न से निकल रहे हो आप लोग, अभी तो रेड सिग्नल है फिर भी तो कहाँ निकलना है भाई साहब, खड़े तो हैं। लेफ्ट टर्न में खड़े भी नहीं होना चाहिए, ये लेफ्ट टर्न है और आप देखेंगे कि लेफ्ट टर्न में भी इतने लोगों की लाइन है। फूलबाग चौराहा, ये ग्वालियर का सबसे अहम और प्रसिद्ध चौराहा है। यहाँ हर रोज हजारों वाहन निकलते हैं। इस चौराहे पर सिग्नल तो है लेकिन खराब है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। हम इस वक्त ग्वालियर के सबसे अहम चौराहे यानी कि फूलबाग चौराहे पर मौजूद हैं। बार बार सवाल उठता है कि ट्रैफिक नियमों का लोग पालन नहीं करते, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि ट्रैफिक का नियमों को पालन करवाने के लिए ट्रैफिक के लोग और जिन पर जिम्मेदारी है वो भी पालन नहीं करते। मैं जिस जगह मौजूद हूँ आप देखेंगे कि येलो लाइट जल रही है, लोग पालन करें भी तो कैसे करें, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग का कैसे पालन करें, कैसे रुकें। और ये व्यस्ततम इलाकों में से एक है, यहाँ पर लगातार घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब ट्रैफिक का नियम ही सही से नहीं होंगे यानी कि उनको फॉलो कराने की ज़रूरत नहीं होगी तो कैसे होगा। सवाल ये भी है कि कोई भी आपको एक भी ट्रैफिक का आदमी आपको नजर नहीं आएगा। गुरुद्वारे से शिंदे की छावनी मार्ग, ग्वालियर में गलत दिशा से चलने वाले सबसे ज्यादा वाहन चालक इसी व्यस्त मार्ग से आते हैं। यह मार्ग गलत दिशा में आने वाले वाहन चालकों और सड़क को वर्कशॉप की तरह उपयोग करने वाले दुकानदारों से अक्सर जाम रहता है। ग्वालियर के हम सिंधे की छावनी तिराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखेंगे कि वन वे है, लेकिन लोग इसका उपयोग जो है टू वे के रूप में करते हैं। लगातार यहाँ से गाड़ियाँ टू व्हीलर फोर व्हीलर जाती है और उसके साथ ही जो दुकानदार हैं उनके भी वाहन खड़े रहते हैं, तो अक्सर यहाँ पर जाम के हालात हैं वो रहते हैं। आप देखेंगे कि लगातार सिंगल वे ज़रूर है, लेकिन लोग इसका उपयोग जो है टू वे के रूप में उपयोग करते हैं। तो लोगों से पूछते हैं क्यों ये तो सिंगल वे या टू वे में उपयोग कैसे कर रहे हो तुम? अरे वो इधर से निकलना था थोड़ा। अच्छा, ऐसे निकलना तो नियम तोड़ दोगे क्या? सिंगल वे ना। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो देखा, हमारे दो संवाददाता आपको दिख ही रहे हैं। आकाश दुर्ग का हाल बताएंगे और महेंद्र कुशवाहा ग्वालियर का हाल बताएंगे। अच्छा आकाश, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि दुर्ग में ट्रैफिक नियमों का पालन किस तरह से होता है, पुलिस की उसमें क्या भूमिका होती है, यानी मैं ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा हूं, वो कितने सक्रिय रहती है, दिक्कत कहां आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के संलिप्तता की बात कर रहे हैं, जो अभियान लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जाता है, अभी 21 दिन का जो है अभियान चलाया गया था, जिसपे चालकों को एक समझाइश भी दी गई थी और जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जो दो पहिया वाहन है उन्हें जो हेलमेट लगा करके चलना और वही जो कार चालक है उन्हें सीट बेल्ट लगा करके चलने का एक नसीहत भी दिया गया था। जागरूकता अभियान चलाया गया था। लगातार 21 दिन तक इस जो अभियान का जो जिन्होंने उपयोग किया, जिन्होंने इसमें अपनी सहभागिता निभाई, उनको लेकर के पुलिस ने कैंप लगाया था और साथ में उनको एक पुरस्कृत भी किया था। इस तरीके से लगातार जागरूकता अभियान तो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो है उल्लंघन होते नजर आ रहा है। कई दफा ये देखा गया है कि पुलिस लगातार चौक चौराहे पे खड़े होकर के जो है जो चालक होते हैं उन्हें फूल भी सौंपते हैं, ताकि लोग जो है कहीं ना कहीं इस बात को सचेत हो जाए कि आने वाले समय में उनको, आज उन्होंने उल्लंघन किया है तो उन्हें जो पुलिस तत्काल में देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी सीधी सी बात है, आपके लिए है। अगर इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम के बाद भी आप अलर्ट नहीं हो रहे हैं और आकाश राव ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसे कीजिए ना, शहर आप ही का तो है। महेंद्र, आपके यहाँ क्या स्थिति है? जी बता दूं ये कि ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं अभी सिग्नल होने के बाद अभी निकल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ देखा जा सकता है कोई भी हेलमेट उनके सिर पर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई नियमों का पालन करते नहीं दिखेगा। और 3 लोग सवारी बैठते हुए बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के और जेब्रा क्रॉसिंग करते हुए, सिग्नल तोड़ते हुए जब निकलते हैं
तो यहाँ व्यवस्था ऐसी रहती है कि ये ट्रैफिक लगने की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ जो नियम तोड़ते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। साथ ही यहाँ पे कई ऐसे हाईटेक कैमरे भी लगे हुए हैं जिनके जो कैच उनको नंबर कैच करते हैं, उनके चालान पहुँचते हैं, लेकिन उसके बावजूद चालान पहुँचने के बावजूद भी लोग अपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते। साथ ही मैं बता दूं मेरे साथ में भी कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, क्या मानते हैं इन लोगों के नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं। आप बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात जब निकल के आती है आरटीओ की। आरटीओ एक्चुअल में परिवहन संस्था ना होकर एक व्यापारिक संस्था हो गया है। धड़ल्ले से ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं, लेकिन उन ड्राइविंग लाइसेंसों को इशू करने से पहले कोई भी परीक्षण ड्राइविंग लाइसेंस जिनको दिए जा रहे हैं, जिन धारकों को दिया जा रहा है, उनका नहीं किया जा रहा है। वो दलाली प्रथा पर इशू किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को, जो गाड़ी चलाने वाले लोगों को नियमों के बारे में पता नहीं है और ना ही उनको समय समय पर अवेयर किया जाता है। ग्वालियर की सड़कों पे आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन करते बहुत हुए जगह तो हैरानी ये भी है। महेंद्र, आप उनसे बातचीत करते रहिएगा। आप ये आरटीओ पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर हम भी जागरूक हो जाएं, यानी हम जनता जागरूक हो जाए, तो जाहिर सी बात है आधा ट्रैफिक नियम तो ऐसे ही दुरुस्त हो जाएगा। बाकी का काम ट्रैफिक पुलिस का है। तो हमारे 2 संवाददाताओं ने 2 शहरों का हाल आपको बताया और कल होगी जिम्मेदारों से पड़ताल। लेकिन सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए IBC 24 के साथ।